स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा कूलॉम्स का लॉ, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कूलॉम्स आखिर इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी एक मान लीजिए Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल r है। तो अगर इस तरीके से r दूरी पर एक बिंदु Q1 और एक बिंदु Q2 अगर स्थित है तो वो एक दूसरे पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जो कि उनके दोनों आवेशों के Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपात में होता है, तथा इनके बीच की दूरी जो स्मॉल r है उसके व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। इस रिलेशन को उन्होंने बताया था कि जो Q1 होता है और Q2 होता है वो एक इसके आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। आखिर उन्होंने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा कि इसके व्युत्क्रमानुपाती हो, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं ये एक दूसरे के ऊपर लगाने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को कम करते जाता है। अब यहाँ पर जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे इसकी डिफिनीशन भी बनती है। मैं डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों को, यानी Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम होता है और उन्होंने यही चीज को बताया था। तो अब आई होप आप इससे हेडिंग से और मेरे द्वारा दी गई परिभाषा से और फॉर्मूला तीनों को आप मिलाइएगा, एक ही बनेगा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है अपान R स्क्वायर होता है। अगर इसको मैं यहाँ से लिखना चालू करूँ तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाता है। जब भी प्रोपोर्शनल होता है, जब भी अगर कहीं पर प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल हटता है और बराबर आता है। प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, बराबर आता है, साथ में कांस्टेंट भी लेके आता है। यानी प्रोपोर्शनल जब भी आप हटाओगे तो उसके साथ में बराबर प्लस उसके साथ एक कांस्टेंट भी जरूर आएगा, और ये रहेगा अपना Q1 और Q2 और बीच की दूरी R स्क्वायर रहेगा। इतना समझ में आया। यहाँ पर जहाँ के नियतांक है, जहाँ के क्या है, नियतांक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कांस्टेंट भी बोलते हैं, नियतांक जो कि जिसका मान फिक्स रहेगा, नियतांक को। ठीक है ना, सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ जो के का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और बराबर 9 × 10 के पावर 9, और ये किसके बराबर हो जाता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलॉम स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम के जगह पे इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं। तो आप जनरली फॉर्मूला देखेंगे तो यही वैल्यू आपको बार बार हर जगह पे मिलेगी। ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन, ये आपका कूलॉम का पूरा विस्तृत फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आई होप कूलॉम के नियम को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में इसके बारे में जो भी दिक्कत होगी आपका सोल्यूशन दे दूंगा। ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। जैसे हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाया वैसे ही हमारा एक बराबर आया बीच में, तथा कांस्टेंट भी आया। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर सेम वैसे के जैसे लिखा हो, जहाँ के नियतांक है अर्थात कांस्टेंट है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलॉम स्क्वायर होता है। तो आप इस के जगह पे चाहे तो 9 × 10 के पावर 9 लिख दीजिए, नहीं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दीजिए। इस पूरे की वैल्यू को हम 9 × 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये हमारा कूलॉम का नियम है। हमने डेटा लिखा नहीं है, हमने डिफिनीशन बता दिया, आप उसको सुन के लिख लीजिएगा। जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 ये नाम है उसका हिंदी में। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब होता है कि निर्वात में कितनी विद्युत का फ्लो हो सकता है, ये कितना अलाउ करता है, यही होता है एप्सिलॉन 0।